गुरु मंत्र, एक मंत्र जो बदल देगा आपका भविष्य। गुरु मंत्र में बात करेंगे, अगर गणेश चतुर्थी के दिन भूल से भी देख लिया है चांद तो भुगतने पड़ेंगे कलंक लगने के अंजाम। शास्त्रों में गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी मंगलवार 30 अगस्त 2022 को शाम को 3:33 पर लग जाएगी और बुधवार में लगभग पूरा दिन रात तक रहेगी। हालांकि गणेश चतुर्थी का पर्व बुधवार 31 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा, लेकिन क्योंकि चतुर्थी तिथि 30 तारीख के दिन लग रही है, मंगलवार 30 तारीख को शाम को 3:33 से लेकर पूरे बुधवार के दिन तक 31 तारीख तक, इस बीच में चंद्रमा का दर्शन करना मना किया गया है, उसे वर्जित किया गया है, निषिद्ध किया गया है और ऐसा करने पर व्यक्ति पर मिथ्या आरोप यानी कि कलंक का दोष लगता है। आइए जानते हैं इस विषय पर और साथ ही जानते हैं इससे बचने के खास उपाय। गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी द्वारा चंद्रमा को श्रापित किया गया था और इस दिन चंद्रमा का दर्शन करना निषेध यानी कि मना किया गया है। ज्योतिष शास्त्र में कलंक चतुर्थी पर चंद्रमा का दर्शन करने पर उपजे दोष के कारण और उसे दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। पूरे प्रोग्राम में आपको बताएंगे, अगर भूल से भी देख लिया है गणेश चतुर्थी पर चांद तो भुगतने पड़ेंगे कलंक लगने के अंजाम। नमस्कार, मैं हूं कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं इंडिया न्यूज की खास प्रस्तुति गुरु मंत्र में, वो मंत्र जो आपके जीवन को सुखी, सफल और समृद्ध बनाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है आज गुरु मंत्र में खास। बताएंगे आपको आने वाले कल का सटीक भविष्यफल, जो संवारेंगे आपका भविष्य तो सुधरेगा आपका वर्तमान। पंचांग बताएंगे और राशिफल बताएंगे, दिशा मंत्र में बताएंगे किस दिशा में जाएं तो किस्मत चूमेगी आपके कदम और कौन सी दिशा को टाल दें। खास विषय पर बात करेंगे शकुन अपशकुन की और बताएंगे आपको गाय के शुभ अशुभ संकेत, बताएंगे कैसा होगा आपका भविष्य। ब्रह्मास्त्र में बताएंगे जीवन को बदलने वाला महामंत्र। गुरु पर्व में बात करेंगे वरहा जयंती पर कैसे होगी मानसिक विकारों की काट। देंगे आपके सवालों के जवाब और प्रोग्राम के अंत में पूछेंगे आपसे एक ऐसा सवाल गुरु मंत्र क्विज में जिसका सही जवाब देने वाले को भेजेंगे खास गिफ्ट। जुड़े हमसे और पूछें अपने सवाल। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर व्हाट्सएप भेजें। बस अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान भेजें और सरल भाषा में पूछ लें अपना सवाल। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान, देंगे आपको कुछ ऐसे उपाय जो जीवन को सरल, सफल और समृद्ध बनाए। तो चलिए बात करते हैं कल की भविष्यवाणी की, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कल का पंचांग। तो कल दिन है मंगलवार का, तारीख है 30 अगस्त 2022, भाद्रपद शुक्ल तृतीया पर चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा काला, राहु काल रहेगा शाम को 3 बजे से 4:30 बजे तक का, रवि योग रहेगा सुबह 5:58 से लेकर रात को 11:50 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:57 से लेकर के दोपहर 2:57 तक। विशेष क्या है? सौम्य योग है, वरहा जयंती है, हरताली का तीज है। तो चलिए राशिफल का सिलसिला जारी करते हैं और बात करते हैं पहली 3 राशियों की। शुरुआत करते हैं राशि नंबर 1 मेष यानी एरीज के साथ में। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, खास काम में पिता सहयोग देंगे, उपलब्धियों पर आपको गर्व होगा, छात्रों का समय बेहतर रहेगा, सामाजिक काम में रुचि लेंगे। उपाय ये करें कि तांबे के पात्र यानी बर्तन से पानी पिएं। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। दूसरी राशि वृष की बात करेंगे। कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग हैं, माता पिता के साथ में संबंध सुधरेंगे, कानूनी मामले सफल रहेंगे, साझेदारी संबंध जो हैं वो बेहतर होंगे, सेहत भी ठीक बनी रहेगी। उपाय ये करें कि सिंदूर है ना थोड़ा सा उसे जल प्रवाह कर दें। शुभ अंक आपके लिए 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। तीसरी राशि मिथुन की बात करेंगे। कामकाज में सफल रहेंगे, कारोबारी लाभ के योग हैं, दफ्तर में पार्टी का आनंद लेंगे, संतान से सुख मिलेगा, जीवन साथी के साथ में घूमने फिरने जाएंगे। उपाय ये करें कि तांबे के बर्तन में पानी भरकर घर के दक्षिण दिशा में रख दीजिए। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। गुरु मंत्र में बात चल रही है कि अगर गणेश चतुर्थी पर देख लिया भूल से भी चांद तो भुगतने पड़ेंगे कलंक लगने के अंजाम।
स्कंद पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर उन्होंने गोखुर यानी कि पाउंड में, तालाब में, जल में चंद्रमा का दर्शन कर लिया था, जिसके कारण उन पर मणि के चोरी का इल्जाम लग गया, यानी कि कलंक लग गया, मिथ्या आरोप लग गया। कलंक दोष से मुक्ति के लिए रात के समय में मुंह नीचा करके और आंखें बंद करके आकाश में स्थित चंद्रमा को आईना दिखाइए और आईने को चौराहे पर ले जाकर फेंक कर तोड़ दीजिए। कलंक दोष से मुक्ति के लिए एक छोटा सा पत्थर अपने पड़ोसी के घर फेंक दीजिए। बात करेंगे अब दिशा मंत्र की, वो मंत्र जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। मंगलवार के दिन दिशाशूल उत्तर दिशा में रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा टालें। हस्त नक्षत्र होने के कारण दक्षिण दिशा में किए गए काम निरार्थक रहेंगे। राहुवास पश्चिम में रहेगा तो पश्चिम दिशा में शुभ कार्य जो हैं वो फलहीन रहेंगे। अगर किसी बहुत खास काम के लिए इन दिशाओं में जाना आपका जरूरी हो तो यात्रा शुरू करने से पहले थोड़ा सा गुड़ खाकर घर से निकले। कल की जो दिव्य दिशा है वो रहेगी पूर्व, और कल के दिन को शुभ बनाने के लिए सिंदूर से तिलक करके घर से निकलकर 13 कदम पूर्व दिशा की ओर चलें, इससे सारे काम सफल रहेंगे। तो चलिए अब समय आपके व्हाट्सएप लेने का, और ये जो व्हाट्सएप आया है ये इशिका जहान जी का आया है पटियाला पंजाब से। इशिका जी ने जो अपनी बर्थ डिटेल्स भेजी हैं वो भेजी हैं 7 नवंबर सन 2000 और समय है सुबह 10:12। इशिका जी पूछती हैं मेरा करियर किस फील्ड में अच्छा होगा और मेरी हेल्थ कैसी रहेगी। इशिका जी आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो D10 कुंडली है वो ये बताती है कि आपका जो करियर है, और ऐसे सभी लोग जिनकी कुंडली में ये विशेष स्थिति है तो वो ध्यान से सुने कि जिस किसी भी कुंडली में अगर मंगल 10वें भाव में होता है उनके सरकारी नौकरी के योग बहुत शानदार लगते हैं। दूसरी बात, आपका 10वां भाव जो है उसका कनेक्शन बुध के साथ में है, तो कहीं ना कहीं लर्निंग या टीचिंग वाला एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में बहुत अच्छा रहेगा। आपने ये भी पूछा है आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए शनि की महादशा चल रही है और 7/7 के अंदर शनि का 8 भी है, तो स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य में कुछ हद तक जरूर सुधार आएगा और ये 2023 जनवरी के बाद जरूर आएगा। ऐसे में स्वास्थ्य में सुधार के लिए जरूर एक काम करें कि हर शनिवार आप 6 नारियल किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर दें, या शनि से संबंधित 6 चीजें जैसे 6 सिक्के हो गए, 6 बादाम हो गए, आप किसी गरीब को दान दे दें, उससे काफी हद तक आपको लाभ मिलेगा। अभी बात करेंगे चौथी राशि कर्क की। सेहत पर ध्यान दें, घरेलू काम में व्यस्तता रहेगी, घर में शुभ कार्यों की योजना बनेगी, अपने खर्चों को थोड़ा सा काबू में रखें, काम के लिए दोस्तों से मदद लेंगे, धर्मस्थल में मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं, ये उपाय है आपके लिए। शुभ अंक 1 रहेगा और शुभ रंग रहेगा लाल। 5वीं राशि सिंह की बात करेंगे। परिवार के साथ में समय बिताएंगे, नेतागण जो हैं इस राशि के उनको लाभ होगा, पैसों से जुड़े काम में बाधा आएगी, नई नौकरी लगने के भी योग हैं, व्यापार में लाभ भी होगा। उपाय क्या करें, नारंगी शेड के कपड़े पहने, शुभ अंक आपके लिए 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। 6ठी राशि कन्या यानी कि वर्गों की बात करेंगे। कार्य क्षेत्र जो स्थिर रहेगा, जीवन साथी की सलाह से लाभ होगा, दफ्तर में अधिकारियों का साथ मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। उपाय ये करें कि इच्छा अनुसार मसूर का दान करें, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। गुरु मंत्र में बात चल रही है कि अगर गणेश चतुर्थी के दिन भूल से भी देख लिया चांद तो भुगतने पड़ेंगे कलंक लगने के अंजाम। रामचरित्र मानस के सुंदर कांड में गोस्वामी जी लिखते हैं, भदवा की शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने से लगे हुए कलंक का सत्यता से कोई संबंध नहीं होता, परंतु उसका दर्शन ताज्य है, यानी कि इसका दर्शन करना मना है। कलंक दोष से मुक्ति के लिए गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति जो की हुई है उस पर 21 लड्डुओं का भोग लगाएं और उनमें से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रखकर बाकी सारे लड्डू ब्राह्मणों में दान दे दें। कलंक दोष से मुक्ति के लिए शाम के समय अपने किसी बहुत खास दोस्त को फोन पे कुछ उल्टा सीधा बोल दीजिए, उसे डांट दीजिए बेफिजूल में, और अगले दिन उसे सुबह उससे माफी मांग लीजिए, सॉरी कह दीजिए उसको। आज हम विशेष बात करेंगे शकुन अपशकुन में गाय के शुभ और अशुभ संकेतों की, और बताएंगे आपको कि कैसा होगा आपका भविष्य, ये गाय बताएगी आपको।
गाय के शुभ और अशुभ संकेत बताएंगे। देखिए, शास्त्रों में और शकुन शास्त्र में गाय बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। शकुन शास्त्र के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता बसते हैं और गौ की सेवा करने से एक साथ 33 तरीके के देवताओं की पूजा एक साथ हो जाती है। आइए जानते हैं गाय के शुभ और अशुभ संकेत, जो बताएंगे कैसा होगा हमारा भविष्य। देखिए, दूध निकालते समय गाय का ठोकर खा जाना, दूध का बिखर जाना, ये या अन्य आदि अपशकुन माने गए हैं। गाय का घर की छत पर आ जाना, उनके स्तनों से खून का टपकना अद्भुत घटनाएं कही जाती हैं। काले रंग के बछड़े के साथ काली गाय अगर दक्षिण दिशा की ओर जाती हुई दिखाई दे तो उसे मृत्यु का सूचक माना गया है। यात्रा के समय चितकबरी गाय का उत्तर की ओर जाना पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत है। यात्रा के दौरान चितकबरी गाय का पश्चिम दिशा की ओर जाना शुभ माना गया है। इससे जमीन जायदाद में लाभ का संकेत मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को गाय अपनी खुरों से जमीन खुरिशती हुई दिखाई दे, यानी कि मिट्टी खोदती हुई दिखाई दे, तो आने वाले समय में बीमारी का सामना करना पड़ता है। यात्रा के दौरान रास्ते में गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए दिख जाए तो मान लीजिए भैया कि आपकी यात्रा सफल हो गई। कहीं जाते समय गाय की आवाज अगर बाईं ओर से आए तो ये सुनना अच्छा माना जाता है। रात में कहीं जाते समय गाय जो है वो हुंकार भरे, यानी कि रंभा रही हो गाय, तो ये शुभ संकेत माना जाता है। रात में कहीं जाते समय गाय रंभाती या रोती भी दिखाई दे तो डरने वाली परिस्थितियों का सामना होने के संकेत है। गाय का घर की छत पर आ जाना, उनके स्तनों से रुधिर का टपकना अद्भुत घटनाएं का संकेत माना जाता है। एक गाय का दूसरी गाय का दूध पीना अपशकुन माना जाता है। यह अनिष्ट का सूचक है। यात्रा के दौरान अगर किसी व्यक्ति की दोनों ओर काली गाय दिखाई दे जाए तो मृत्यु भय का संकेत माना जाता है। अगर गाय के ऊपर बहुत सारी मक्खियां बैठी हुई दिखाई दें तो अच्छी वर्षा होने का संकेत है। अभी तुला राशि की बात करेंगे। आय में वृद्धि होगी, पारिवारिक तालमेल सुधरेगा, दफ्तर में वाद विवाद से बचें, खास व्यक्ति के संपर्क से लाभ होगा, सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा। उपाय ये करें कि पीपल के पेड़ पर जायफल चढ़ाएं। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। 8वीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। दफ्तर में अधिकारी गण जो हैं वो सहयोग देंगे आपको। आय वृद्धि के योग हैं। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। घरेलू सामान पर खर्चा होगा। गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा सतर्क रहें। उपाय ये करें कि पूजा घर में बेसन का लड्डू चढ़ाएं। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। बात करेंगे 9वीं राशि धनु की। परिजनों के साथ में समय बिताएंगे। दोस्तों से मदद मिलेगी आपको। करियर में लाभ के मौके मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां आएंगी। धर्म कर्म में रुचि रहेगी। उपाय ये करें कि थोड़ा सा शहद खाएं। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफेद। गुरु मंत्र में बात चल रही है कि भूल से भी अगर गणेश चतुर्थी के दिन देख लिया चांद तो भुगतने पड़ेंगे कलंक लगने के अंजाम। विष्णु पुराण के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन से कलंक लगने के निवारण के लिए विष्णु पुराण में जो मणि की कथा लिखी हुई है उसे सुनने या पढ़ने से यह दोष समाप्त हो जाता है। कलंक दोष से मुक्ति के लिए 21 अलग अलग पेड़ के जो पौधे हैं या पौधे हैं उनके पत्ते तोड़कर अपने पास रख लीजिए। कलंक दोष से मुक्ति के लिए शाम के समय सूर्यास्त से पहले किसी पात्र में यानी कि किसी बर्तन में दही में शक्कर मिलाकर अपनी छाया देखकर और अपने मन की जो समस्या है उसे मन में मन कहें और उसके बाद इस घोल को किसी कुत्ते को खिला दें। समय अब गुरु पर्व का बात करेंगे। वराह जयंती पर्व की भाद्रपद शुक्ल तृतीया को वराह जयंती मनाई जाएगी। ऋषि कश्यप और दैत्य माता दिति के पुत्र हिरण्याक्ष का वध करने के लिए विष्णु ने सतयुग में तीसरे अवतार वराह के रूप में जन्म लिया था। वराह अवतार ने पृथ्वी को दांतों पर रखकर रसताल से बाहर निकालकर समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया था। अधर्म के खात्मे के लिए और धर्म की रक्षा के लिए दैत्य हिरण्याक्ष का वध किया था। इस दिन तेल युक्त भोजन, दिन में सोना, जुआ, पान, परनिंदा, झूठ बोलना वर्जित है। वराह जयंती के उपायों से मानसिक नकारात्मकता दूर होती है,
तांत्रिक प्रयोगों की काट होती है, दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं साधारण पूजन विधि। देखिए, सफेद कपड़े पर वराह अवतार का चित्र रखकर विधि विधान से पूजा करें। जल, दूध, दही, घी, चीनी, जनेऊ, चंदन, रोली, धूप, दीप और दक्षिणा के साथ में पूजा करें। घी का दीपक जलाएं, मोगरे की धूप जलाएं, चंदन, तुलसी पत्र, सफेद फूल चढ़ाएं, खीर का भोग लगाएं और 108 बार ब्रह्मास्त्र मंत्र जपें। ध्यान से सुनिएगा ब्रह्मास्त्र मंत्र। ओम घृत सूकर रूप केशवाय नमः। अब बात करेंगे गुरु पर्व उपाय की। क्या करें आप? देखिए, किसी कांच पर यानी कि किसी मिरर पर गोलोचन से अपना नाम लिखें और उसमें अपना चेहरा देखकर उसे विष्णु मंदिर में चढ़ा दें। अगर कोई तांत्रिक प्रयोग आप पर किसी ने किया हुआ है तो निश्चित उसकी काट होगी। बात करेंगे अगली 3 राशियों की। बात करते हैं 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। घर पर मेहमान आएंगे, दाम्पत्य मधुर रहेगा, कार्य क्षेत्र में लाभ के मौके मिलेंगे, अचानक धन लाभ के भी मौके मिलेंगे, काम में नए अनुभव प्राप्त होंगे। और उपाय क्या करें कि किसी किताब या डायरी पर सिंदूर से क्रीम लिखें। शुभ अंक आपके लिए 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। बात करेंगे 11वीं राशि कुंभ। कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, कामकाज में भाई बहन मदद देंगे, दफ्तर में काम की तारीफ होगी, विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे। उपाय यह करें कि पूजा घर में चमेली के तेल का दीपक करें। शुभ अंक आपके लिए 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। 12वीं राशि मीन की बात करेंगे। घर में खुशी का माहौल रहेगा, संतान से खुशखबरी मिलेगी, दफ्तर में लोग आपसे प्रभावित होंगे, दाम्पत्य में तालमेल रहेगा, व्यापारिक लाभ के योग हैं। उपाय यह करें कि गाय को गुड़ खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफेद। गुरु मंत्र में बात चल रही है, अगर गणेश चतुर्थी पर देख लिया भूल से भी चांद तो भुगतने पड़ेंगे कलंक लगने के अंजाम। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर चंद्रमा का दर्शन करने से कलंक लगने का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 57वें अध्याय में दिया हुआ है। कलंक दोष से मुक्ति के लिए आईने में अपनी शक्ल देखकर उसे बहते हुए पानी में बहा दीजिए। कलंक दोष से मुक्ति के लिए मौली में 21 दुर्बा बांधकर उसका मुकुट बनाइए तथा इस मुकुट को गणपति के मंदिर में गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाइए। बात करेंगे मणि मंत्र की, वो मंत्र जो आपके जेब को हरी भरी रखेगा। कल मंगलवार का दिन, तृतीया तिथि, हस्त नक्षत्र, शुभ योग, गरकरण, मूलांक 1, भाग्यांक 8 रहेगा, नक्षत्र अंक 13 और तिथि अंक 3 रहेगा। ऐसे में क्या खरीदें? तांबा, गुड़, गेहूं, घी, शक्कर, कपड़े, अलंकार यानी कि गहने आदि खरीदना शुभ रहेगा। क्या ना खरीदें? देखिए, नॉनवेज जितना भी है वो प्रोडक्ट्स, मादक पे, तेल, साबुन आदि खरीदना अशुभ रहेगा। क्या काम शुभ रहेंगे? कसरत, मेहनत, शुभ कार्य, मैरिज, सगाई, नामकरण, गृह प्रवेश आदि के काम शुभ रहेंगे। क्या काम अशुभ रहेंगे? गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, ट्रैवलिंग, रोमांस, डीलिंग, लंबी यात्रा आदि के काम अशुभ रहेंगे। कल क्या करें? संभवतः रीठा का पेड़ लगाएं, कुबेर और कार्तिकेय का पूजन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। और क्या ना करें? देखिए, नमक का दान और उपयोग ना करें। आप इसके बदले में सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग ना करें, अत्यधिक मीठा ना खाएं। अब समय है महागुरु मंत्र का। कल जिनका जन्मदिन है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। उपाय ये करें खास, सुपारी सिर से 3 बार वार कर किसी विष्णु मंदिर में चढ़ा दें, इससे मानसिक नकारात्मकता दूर होगी। कल जिनकी एनिवर्सरी है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये उपाय करें आप। विष्णु मंदिर में 12 केले चढ़ाकर दान करें, इससे दुर्भाग्य से मुक्ति मिलेगी। अब समय है गुरु मंत्र के महाउपाय का। दंपत्ति विष्णु मंदिर में केसर चढ़ाकर उसे इस्तेमाल करें, इससे पारिवारिक सुख बढ़ेगा। अब समय है आज के गुरु मंत्र क्विज का, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कल का लकी विनर जो रहा है वो रहा है गुड़गांव से नवीन माथुर। नवीन माथुर जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका गिफ्ट आपको शीघ्र प्राप्त होगा। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र क्विज की। एक बड़ा सिंपल सा सवाल, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा पर कलंक क्यों लगा था? क्या कारण था? तो अब समय आपसे इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कल के गुरु मंत्र में क्या होगा खास। बताएंगे आपको। कुमकुम का तिलक करेगा चमत्कार, जीवन सुधरेगा और दूर होंगे सारे विकार।
गुरु पर्व में आपको बताएंगे गणेश चतुर्थी पर कैसे होगा सभी संकटों का नाश। विशेष विषय में आपको बताएंगे स्वप्न शास्त्र में सपने में मछली देखना है भाग्य में बड़े बदलाव का संकेत। तो दोस्तों, कल आपसे मुलाकात होगी ठीक दोपहर 2:30 बजे इंडिया न्यूज की खास प्रस्तुति। अब अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि हम सभी का आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। इजाजत दीजिए, नमस्कार।